द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के इस चैनल में आपका स्वागत। मैं कमल पारासर। अंग्रेजी के ट्रेडिशनल नियम से बचते हुए इंग्लिश को अगर इंडियन स्टाइल में सीखने की कोशिश करें तो इंग्लिश न केवल सहज है बल्कि रुचिकर भी है। वो कैसे, इसका मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ। अंग्रेजी जैसे इंसान के दो पैर होते हैं, इस पैरों से वो पहुँचता पहुँचता ये एक स्थान है वहाँ पे पहुँच जाता है, तो इस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने के लिए दो पैरों की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से यह माना कि ये इंग्लिश है, माना कि ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश के दो पैर होते हैं। एक का नाम वर्ब है, दूसरे पैर का नाम है हेल्पिंग वर्ब। अपने को अपने अंदाज में संवाद करके समझ लें तो उसमें बुराई क्या है। अपने को तो अंग्रेजी आ जानी चाहिए। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। यह अंग्रेजी के दो पैर हैं, एक का नाम क्रिया है, एक का नाम सहायक क्रिया है। एक का नाम क्रिया है, एक का नाम सहायक क्रिया है, और दोनों अगर मिल जाए तो इंग्लिश स्वतः ही बन जाती है। इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सीधे सरल अंदाज में अगर समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से ये इंग्लिश की दो टांग होती है, दो पैर होते हैं, एक का नाम वर्ब है, एक का नाम हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और सीधे सरल तरीके में अगर समझने की कोशिश करें तो क्रिया का मतलब काम करने वाली और सहायक क्रिया का मतलब काम करने वाली की सहायता करने वाली। जब काम करने वाली को सहायता करने वाली मिलेगा, जब काम करने वाली को कोई सहायता करने वाली मिलेगी तो स्वाभाविक है काम करने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। मैं आज सबसे पहले शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद करना सिखाऊंगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने शॉर्ट, मीडियम और कंप्लीट सेंटेंस तीनों को एक साथ वर्णन करना सिखाया था, लेकिन मेरे पास जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो मैं उनको शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस सबसे पहले पढ़ाता हूँ। यही इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीज़ होती है। छोटे शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस को सहजतापूर्वक हर कक्षा का छात्र सीख जाता है। सीखने में उसको झिझक खत्म हो जाती है। अगर कोई शख्स छात्रों के मन में छिपे हुए अंग्रेजी के भय को दूर कर देता है तो हर छात्र अंग्रेजी आसानी से सीख सकता है। और मैंने तो 35 सालों में यही किया। अंग्रेजी को मैंने मेरी स्टाइल से पढ़ाया और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में के प्रचलित नियमों का मैंने तनिक भी उल्लेख नहीं किया। गॉड गणेश की कृपा से मुझे द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड ट्रांसलेट नाम से एक बुक लिखी मैंने। भारत सरकार ने मुझे इसका कॉपीराइट भी दिया। इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें इसके बाद में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका दुनिया से हट कर है। वो कैसे, वो देखिएगा। विल सहायक क्रिया है। नक्शे में लिख रखा है कि इंग्लिश के दो पैर होते हैं, एक वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये रेड इंक में विल लिख रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका काम होता है इसकी सहायता करना। विल जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है वैसे कैन भी हेल्पिंग वर्ब होता है। कैन का, ये इन सहायक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि इनके बाद में जो भी वर्ब हो उनकी सहायता करें। मस्ट भी सहायक क्रिया है। एम इज आर ये भी सहायक क्रिया है, और वाज वर ये भी सहायक क्रिया है। रेड इंक में जो भी आपको नज़र आ रहा है ये सब सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है क्रियाओं की सहायता करना। वर्ब का मतलब क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, क्रिया का मतलब काम करने वाली, हेल्पिंग वर्ब का मतलब काम करने वाले की सहायता करे। जब ये दोनों पैर चलते रहते हैं तो पूरी अंग्रेजी की महफिल पकड़ने आ जाती है। अब अपन शॉर्ट और मीडियम सेंटेंस कैसे बनते हैं के संदर्भ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया आप अपना ध्यान पूरा ब्लैक बोर्ड पर केंद्रित करें।
ये शॉर्ट सेंटेंस है, ये शॉर्ट सेंटेंस है और ये मीडियम सेंटेंस है। सबसे छोटा सेंटेंस मेरे यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र MA BA सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और यहाँ तक कि 3-4 क्लास तक के स्टूडेंट एक छत के नीचे एक साथ पढ़ते हैं। मैं उनको कैसे इंग्लिश सिखाता हूँ, माना कि सबसे छोटे स्टूडेंट आ जाए तो मैं उनको यही इस शॉर्ट टाइप के वाक्यों की इंग्लिश से हिंदी कैसी होती है वो सिखाता हूँ, और उससे कुछ 5, 6, 7 क्लास के आ जाए तो उनको इसको और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ सिखाता हूँ। फ़िलहाल तो मैं शॉर्ट सेंटेंस की हिंदी करना सिखा रहा हूँ। विल का मतलब गायकी होता है, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब मैंने सभी वाक्यों में मेक का ही प्रयोग किया है। जब कोई स्टूडेंट सीखने आए तो उसको एक ही वर्ब आधारित वाक्यों पर हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करना सिखाता हूँ मैं, ताकि छात्र को सीखने में सहजता बनी रहे और आउटपुट उसका थोड़ा जल्दी आए। जैसे जैसे वो ट्रेंड होता जाता है, मैं इन सहायक क्रियाएँ तो जैसे की जैसे बनी हुई रहती है, लेकिन इन क्रियाओं को मैं चेंज करता जाता हूँ। सभी सहायक क्रियाओं के साथ क्रिया एक समान प्रयोग कर रहा हूँ। इसके पीछे मुख्य लक्ष्य है छात्र सीखने के दौरान उत्सुकता बनी रहे और इसको देख करके छात्र स्वयं घर पर वाक्य बना सके। इनका मुख्य लक्ष्य एक है। मेक का मतलब करना होता है, विल का मतलब गायकी होता है, विल का मतलब गायकी होता है, विल का मतलब गायकी होता है, मेक का मतलब करना है। करना है तो इसका मतलब हो जाएंगे करेंगे, करेंगे इसका मतलब करना होता है मेक का। विल का मतलब गायकी होता है, विल मेक करेंगे। थ्रो आ जाए तो फेंकेंगे, लाना है ब्रिंग है तो लाएंगे। कैन मेक, कैन का मतलब सकता होता है, मेक का मतलब करना होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कर सकते हैं, कर सकते हैं। विल का मतलब गायकी होता है, कैन का मतलब सकता शक्ति होता है, मस्ट का मतलब चाहिए होता है, मेक का मतलब तो करना ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा करना, करना चाहिए। एमीजार को हिंदी में है कहते हैं, एमीजार को हिंदी में है कहते हैं। ING को हिंदी में रहा रही कहते हैं। कृपया ING का हिंदी अर्थ मैं बता रहा हूँ, वो आप गूगल पे या किसी ट्रांसलेट ऐप पे ढूंढ मत लेना। हम ठहरे द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश बोर्ड वाले। हमारा मुख्य लक्ष्य है माना की, जिस तरीके गणित में माना की शब्द का प्रयोग करके माना कि इसका मान x है के सहारे दुनियाओं का हर समस्याओं का समाधान तलाश लेते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरा मानना है माना कि ING का मतलब राह रही से कर लें। R का मतलब है से है। एमीजार हिंदी में तो है को है कहते हैं, है ही कहते हैं, लेकिन एमीजार को हिंदी में है कहते हैं। तीनों शब्दों का मतलब है से है। फिलहाल यहाँ पे R लिखा हुआ है, R का मतलब है, मेक का मतलब करना है, तो आ जाएगा इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कर रहे हैं, कर रहे हैं। वादवर का मतलब था थे थी। हिंदी में तो था को था ही कहते हैं, थी को थे ही कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट वर्ड होता नहीं है। अंग्रेजी में वादवर दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके थे कहते हैं। ING का मतलब यहाँ पे रहा रही से है, कर रहे थे। मैं आपको सहायक क्रियाओं का गठबंधन का जो क्या अर्थ होता है वो सिखा रहा हूँ। किसी भी सहायक क्रिया का हिंदी अर्थ का उल्लेख करने के दौरान मैं इनको कोई पर्टिकुलर नाम दे के नहीं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, ऐसा करने से छात्र सीखने के दौरान नीरस हो जाता है। नीरस होते ही छात्र इंग्लिश रटना शुरू कर देता है। इंग्लिश रटना शुरू कर देता है तो अपने पाठ का हिंदी अर्थ करना भूल जाता है। मेरा मुख्य लक्ष्य है कि आदमी रटे नहीं बल्कि सीख कर समझे और अपने स्वयं के स्तर पर इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करना सीखे। उसकी यह प्राइम स्टेज है। वापस देखें, विल का मतलब गायेगी, करेंगे, मेक का मतलब करना करेंगे, कैन का मतलब सकता, कर सकते हैं, मस्ट का मतलब चाहिए, करना चाहिए, आर का मतलब है, ING का मतलब रहा रही, कर रहे हैं, वर का मतलब थे, मेक का मतलब करना, ING का मतलब यहाँ पे रहा रही से है, कर रहे थे। और मेक फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ते है लगता है, ते हैं, करना है तो करते करते हैं। कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो हमेशा उसमें ते है लगाएं।
ये शॉर्ट सेंटेंस होंगे पूरे, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 वाक्य मैंने बताए। 2 एक्स्ट्रा इनके अलावा प्रमुख सेंटेंस है, उनको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टोटल 8 सेंटेंस होते हैं जिनके सहारे वर्ब आधारित लगभग बुक्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ जो भी उनमें इंग्लिश के वाक्य आते हैं वर्ब आधारित। वाक्य 2 तरीके से होते हैं, वर्ब और नाउन आधारित। फिलहाल मैं वर्ब आधारित वाक्य सिखा रहा हूँ। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम करने वाला। वर्ब आधारित वाक्यों का हिंदी अनुवाद जब अपन करें, चाहे वो लेसन हो, न्यूज़पेपर हो, उसमें 8 प्रमुख सेंटेंस काम में आते हैं, जिसमें से 6 तो मैं आज बता रहा हूँ। विल का मतलब जागेगी, करना है तो करेंगे, करना है। कैन का मतलब सकता, कर सकते हैं। मस्ट का मतलब चाहिए, करना है तो करना चाहिए। आर एम आर का मतलब है। ING का मतलब रहा रही, करना है तो कर रहे हैं। वाजवर का मतलब थे, ING का मतलब रहा रही, कर रहे थे। मैं फर्स्ट फॉर्म में हमेशा तय लगता है, मैं कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो उसमें तय लगता है तो करते हैं। अब चालाकी से देखिए इनमें क्या अंतर आ रहा है। यहाँ पे गे आ रहा है, यहाँ पे सकते आ रहा है, यहाँ पे चाहिए आ रहा है, यहाँ पे है आ रहा है, यहाँ पे थे आ रहा है, यहाँ पे ते है आ रहा है। ये बारीक बारीक अंतर को ही तो ग्रामर कहते हैं। इसी के सहारे ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बच्चों में क्लियर कर दिया जाए तो फिर वो अपने इंग्लिश के वाक्यों को रटना बंद कर देगा। अब ये शॉर्ट सेंटेंस हो गया। शॉर्ट सेंटेंस के सारे मीडियम सेंटेंस कैसे होते हैं कृपया देखिएगा। चिल्ड्रन विल मेक एफर्ट, ये 4 शब्द हो गए, 1 2 3 और ये 4। आपको 1 और 4 का हिंदी अर्थ करना होता है। इनका तो हिंदी अर्थ यहाँ पर आ गया, करना तो करेंगे। आपको 1 और 4 का हिंदी अर्थ करना होता है। बच्चे, बच्चे, 1 और 4 शब्द प्रयास, बच्चे प्रयास करेंगे। बच्चे प्रयास करेंगे। सेकंड वाक्य है कैन चिल्ड्रन कैन मेक एफर्ट्स। कैन सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया को मैंने रेड इंक में डाल रखा है ताकि समझने में आसानी रहे। कैन में कर सकते हैं, यह सबसे छोटा वाक्य है। ये इससे बड़ा सेंटेंस है जिसको मीडियम सेंटेंस कहते हैं। 1 2 3 4, आपको 1 और 4 का हिंदी अर्थ करना है। बच्चे प्रयास कर सकते हैं। बच्चे 1 और 4, 1 और 4, बच्चे प्रयास कर सकते हैं। बच्चे प्रयास कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है मस्ट मेक। मस्ट का मतलब चाहिए, मेक का मतलब करना, तो करना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट मेक एफर्ट्स। मस्ट सहायक क्रिया है। मस्ट सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया को मैं रेडिंग में डाल रहा हूं ताकि आपको समझने में सहजता रहे। 1 फॉर, 1 2 3 4, 1 फॉर बच्चों को प्रयास करना चाहिए। बच्चों को प्रयास करना चाहिए। एम का मतलब है, ING का मतलब रहा रही। एम में से यहाँ पे आर है,
मेक का मतलब करना है तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। वन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर मेकिंग एफर्ट्स, आर हेल्पिंग वर्ब है। एम इज आर का मतलब है, मेक का मतलब करना, आईएनजी का मतलब आ रही, आर मेकिंग कर रहे हैं। वन फॉर का हिंदी अर्थ करें बच्चे, या वन या फॉर, इनका हिंदी अर्थ करें बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बच्चे प्रयास कर रहे हैं। वर मेकिंग, वर का मतलब था थी, आईएनजी का मतलब आ रही, कर रहे थे। अब यह सॉल्ट और मीडियम सेंटेंस हो गया, चिल्ड्रन वर मेकिंग एफर्ट्स। वन फॉर बच्चे प्रयास, बच्चे प्रयास वर सहायक क्रिया है। इसको मैं रेड इंक में डाल रहा हूँ ताकि आपको समझने में सहजता का भाव रहे। रेड इंक वाली विल, कैन, मस्ट, आर, वर सहायक क्रिया है। यहाँ पे जो भी वर्ब होती है उसके अंदर इन सहायक क्रियाओं का अर्थ होता है इन क्रियाओं का सहायता करें, यही अंग्रेजी होती है। देखो वन फॉर बच्चे, बच्चे प्रयास कर रहे थे, बच्चे प्रयास कर रहे थे। लास्ट सेंटेंस आज का है सॉल्ट मेक फर्स्ट फॉर्म। जब भी फर्स्ट फॉर्म मिले तो इसमें आप ते हैं लगाए, करते हैं। इसमें हो गया चिल्ड्रन मेक एफर्ट्स, इसमें चार नहीं तीन शब्द आएंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले आप उसमें ते है लगा दो। वन थ्री, जब वन थ्री इसमें फॉर इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई भी फर्स्ट में मिले उसमें ते हैं का प्रयोग करें, करते हैं। बच्चे, बच्चे प्रयास, बच्चे प्रयास करते हैं। इस तरीके से शॉर्ट और मीडियम सेंटेंसों का हिंदी अनुवाद मैंने संयुक्त रूप से करके समझाने का प्रयास किया। मेन सेंटेंस पूरी अंग्रेजी के अंतरात्मा शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, उससे बढ़िया चार शब्द होते हैं। चार शब्दों के अंदर क्या करना होता है, वन फॉर का हिंदी अर्थ करने के बाद इन हिंदी अर्थों का प्रयोग करना होता है। जैसे चिल्ड्रन एफर्ट्स, बच्चे प्रयास करेंगे, बच्चे प्रयास कर सकते हैं, बच्चों को प्रयास करना चाहिए, बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बच्चे प्रयास कर रहे थे। फर्स्ट फॉर्म में ते हैं, करते हैं, बच्चे प्रयास करते हैं। ध्यान रहे मैंने इन 6 ही प्रमुख वाक्यों में क्रिया एक समान प्रयोग की है। इसके पीछे मुख्य लक्ष्य है, जब भी कोई छात्र नया नया सीखने आता है तो मेरा पहला लक्ष्य होता है सीखने के दौरान छात्र नीरस ना हो। अगर नीरसता का एहसास करेगा तो वो रटना शुरू कर देगा, रटना शुरू कर देगा तो वो फिर समझना छोड़ देगा। इन तमाम समस्याओं से का समाधान यही है कि जब बच्चा सीखे, सहायक क्रियाएँ तो फिक्स होती है, हर जगह यही सहायक क्रियाएँ आएगी। इन सहायक क्रियाओं के साथ क्रियाएँ सीखने के दौरान मैं एक रखता हूँ। उसके पीछे मुख्य लक्ष्य भी मैंने आपको बताया, छात्रों में कॉन्फिडेंस रहे, सहजता से वो सीखे। जैसे जैसे वो सीखने का प्रयास करता है मैं इन क्रियाओं को चेंज कर देता हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य समझाना है, रटना हमारे सिद्धांतों में नहीं है। देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड, द विनायक इंग्लिश का मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक है, छात्र सीखे, छात्र स्वयं इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करना सीखे और छात्र सीखते सीखते स्वयं अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करना सीखे। मेरे यहाँ पे तो यही हो रहा है। जैसे जैसे महीने 2 महीने बाद छात्रों को मैं स्वयं के कक्षा के इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करवाता हूँ और वो स्वयं करते हैं
इसका मैंने पहले वीडियो में पर्याप्त वर्णन किया है। आज का मुख्य बिंदु शॉर्ट सेंटेंस और मीडियम सेंटेंस समझाना है। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 वाक्यों को मैंने समझाया है। 2 प्रकार के सेंटेंस और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनको एक साथ इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सीखने के दौरान टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर सीखने में छात्र निरस्ता का भाव महसूस करता है। निरस्ता से बचने के लिए मैंने आज केवल 6 सेंटेंस बताए हैं, 2 मीडियम और 2 शॉर्ट सेंटेंस मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ताकि सीखने और समझने के दौरान सहजता का भाव बना रहे। धन्यवाद।